लगातार बढ़ता कर्ज, भारत का आर्थिक संकट का दौर। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर स्वागत है। भारत की आर्थिक स्थिति आज भी गंभीर चिंताओं के घेरे में है। विदेशी कर्ज 7,11,800 मिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। सरकारी का कर्ज अनुपात जीडीपी का 83.1% हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना, आयात और निर्यात बढ़ता असंतुलन देश की वित्तीय प्रबंधन के संकट को उजागर कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता को बढ़ा रहे हैं। आर्थिक सुधार की दिशा में अभी भी भारत को लंबा सफर तय करना होगा। सरकार जो दावे कर रही है उससे विपरीत आर्थिक स्थिति वर्तमान में है। 2014 तक भारत पर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले एक दशक में कर्ज 4 गुना बढ़ गया है। सरकारी योजनाओं और सरकारी खर्च की पूर्ति के लिए सरकार लगातार उधार ले रही है। सरकार कर्ज का पूरा करने के लिए जनता पर टैक्स का बोझ साल दर साल बढ़ा रही है। जीएसटी ने गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानी को बढ़ा दिया है। हर वस्तु सेवा पर टैक्स लगाने की नीति ने लोगों के खर्च को बढ़ा दिया है। वह अपनी रोजाना की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बचत के स्थान पर गरीब और मध्यम वर्ग कर्ज के शिकार होता चला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। 45 वर्षों में सबसे ऊंची बेरोजगारी दर और गोल्ड लोन की बढ़ती मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक हालात को दिखा रही है। आम लोग आर्थिक संकट गुजर रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी की नीतियों ने देश की आर्थिक संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया है। 2025 के बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। सस्ती आवासीय योजनाएं, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार बजट की प्राथमिकता में होना चाहिए। क्या आगामी बजट इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? इसके संकेत आर्थिक सर्वेक्षण में संभव है। पिछले बजट का अनुभव कागजों में ही सीमित है। देश को एक ऐसी दूरदर्शी नीति की आवश्यकता है जो चुनावी लक्ष्यों तक सीमित होकर न रह जाए। सरकार जो जनता के दीर्घकाल हितों की रक्षा करने बजट को तैयार करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आर्थिक स्थिरता थी, वैसे ही दृष्टिकोण से वर्तमान सरकार को अपनाना होगा। सही मायने में अर्थ विशेषज्ञ सरकार के बजट को तैयार नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत अपने फायदे के लिए अपने ही आदमियों से बजट को तैयार करवा रहा है। सरकार को उन्हीं के ऊपर विश्वास है। यह सरकार की मजबूरी है। चिंता यह सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बजट तैयार करने वाले वित्तीय विशेषज्ञों को हटाकर उनके स्थान पर कॉर्पोरेट जगत के लोगों को बजट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार को चाहिए कि आर्थिक सुधारों में पारदर्शिता लाए। सरकार वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने और जिम्मेदारी तय करने का काम प्राथमिकता से करे। इस तरह के ठोस कदम उठाए जो कर्ज से बोझ को कम करे, जनता को करों से राहत मिले, देश की श्रम शक्ति को प्रोत्साहित करने, बचत को बढ़ावा देने, गरीब मध्यम वर्ग और बुजुर्गों के सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना बजट की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। विकास और दिखावे के नाम पर जो अनाप शनाप सरकारी कर्ज किया जा रहा है उस पर सरकार को कटौती करनी चाहिए। सरकारी खजाने का उपयोग महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। भारत को आर्थिक संकट से उभारने का यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। सरकार को वर्तमान की आर्थिक चुनौतियों को सत्य को स्वीकार करते हुए जनता को उस अवगत कराना होगा। अच्छे दिन और विकास के नाम पर जो झूठे सपने दिखाए गए हैं उससे सरकार को अब बचना होगा। तभी सरकार आर्थिक संकट से निपट पाएगी। आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी से राहत मिले। सरकार 2025 का बजट इस प्राथमिकता के साथ तैयार करे कि इसके लिए अर्थशास्त्रियों की मदद ले। ब्यूरोक्रेट सरकार की मुसीबत में बढ़ाने का काम करे। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। हमारी खबर को देखने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।